मेले में जाना किसे पसंद नहीं है। नवरात्रि में अष्टमी की रात को थोड़ी सी खोजबीन करने के बाद पता चला यहीं पास में ही एक ग्राउंड में मेला लगा। तो हम भी पहुंच गए मेले का मज़ा लेने। मेले में काफ़ी सारी चीज़ें तो थीं जिससे बच्चों का मन लग सकता था, पर मेला उतना उत्साहजनक था नहीं। मेरे ख्याल से ग्राउंड ठीक ठाक बड़ा था, लेकिन लोगों की कमी थी। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हर सोसाइटी में उनके अपने अपने त्यौहार, अपने अपने मूर्तियाँ बनती हैं, लगती हैं, तो उन्हें छोड़ कर के मेले में कौन आएगा। जितनी जगह थी उसके हिसाब से मेले में स्टॉल नहीं लगे हुए थे। मेले में एक चाट पकौड़ी वाले, पाव भाजी वाले, उनकी चलती थी। जो लोग भी जा रहे थे खाने के लिए वहाँ पे वही एक ठीक ठाक स्टॉल थी, तो वहाँ पे थोड़ी भीड़ थी। बाकी सभी लोग यही सोच रहे थे कि अब क्या करो, क्योंकि स्टॉल देखने के लिए तो था ही नहीं। ये वो शॉप है जहाँ पे थोड़े बहुत मेले का मज़ा लिया जा सकता था। ये हमारी फेवरेट जगह है। जब भी किसी मेले में जाते हैं और ये निशाना लगाने वाली गन हमें दिख जाती है, तो हम पहुंच जाते हैं दोनों बाप बेटी। पर ये गन हमेशा तिरछी होती है, आप चाहे कितना भी निशाना लगा लो, लगती नहीं है। थोड़ा सा ये निशाना, ये जो गेम होता है, जो स्टॉल लगाते हैं, वो ज़रूर थोड़ी सी अपनी गन को उसका कुछ ट्विक कर देते हैं। और आजकल ये सस्ता भी नहीं रह गया है। मतलब 100 के 10, मतलब 100 रुपये में आप 10 शॉट मार सकते हो। तो हमने 6 शॉट ही मारे। मुझे काफ़ी महंगा लग रहा था, लेकिन हम दोनों बाप बेटी का ये फेवरेट है, तो हम लोग उतने में ही शेयर कर लेते हैं। ये हमने मार के गिरा दिया। पर आई थिंक हमने निशाना लगाया था ऑरेंज वाले को, ग्रीन वाले को, पर लगा ऑरेंज वाले पे। बेटू का मन तो झूले पे जाने का था, पर हमने पहले ही समझा दिया था कि हम झूले पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इन छोटे मेलों में मुझे पता नहीं, मुझे डर लगता है इन झूलों के ऊपर। क्योंकि मुझे लगता है ये लोग मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे इसका विश्वास नहीं होता है। ये मेरा डर है, खासकर अपने बच्चे के लिए। तो मैं झूलों पे नहीं ले जाता हूँ। तो फाइनली हमने चूज़ किया कि ये वाला सर्कल वाला ये कर लो। जिस वक्त मेरी बेटी बैठी इस पे, उस टाइम तो इस पे कोई नहीं था, पर अब काफ़ी बच्चे आने लगे थे, तो धीरे धीरे करके ये काफ़ी पूरा भर जाता है। दूसरे बच्चे चढ़ रहे हैं ना। वैसे मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, पर इस मेले में मुझे भीड़ दिखी नहीं। तो पता नहीं मैं क्या ढूंढ रहा था, मैं क्यों चाह रहा था कि इस मेले में थोड़ी भीड़ और होती।
दरअसल शायद मैं ये चाह रहा था कि इस मेले में स्टॉल और भी ज़्यादा होती तो चहल पहल और भी ज़्यादा होती और हमें भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता। इस बार उसके साथ दौड़ जाऊंगा। सोना अपने बच्चे को हंसते हुए देखने से बड़ी चीज़ तो कुछ और भी नहीं होती। ये एक कैमल वाले भी थे, पता नहीं, मैं उनसे रेट नहीं पूछा कि कितना चार्ज करते हैं, पर इस झूले के हमें 50 रुपये लगे थे। छोटी सी ट्रेन, ज़्यादातर इन बच्चों के जितने भी खेलने वाले जो इंटरटेनमेंट वाले थे उन सब के चार्ज 50 रुपीज़ थे। वो ट्रेन जो पीछे दिख रही थी हम उस पर भी नहीं गए, क्योंकि हमने कई बार अपने बेटू को समझाया कि हमने पहले भी कई बार किया है। वो बस मैं इसलिए नहीं ले गया उस पर क्योंकि मुझे यकीन सा नहीं हो रहा था कि इन्होंने कितना चेकअप किया होगा अपने सिस्टम का, अपने इंस्ट्रूमेंट का। बट जाने वाले लोग तो जा ही रहे थे, बट मुझे मेरे अंदर मेरा अपना डर था। वैसे मैं तो नवरात्रि में पूरे 9 दिन फास्ट पे रहता हूँ। मीन्स 9वीं के दिन पूजा होने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद ही खाता हूँ। पर अष्टमी को मैं और मेरी वाइफ दोनों ही फास्टिंग पे थे, तो हम तो मेले में कुछ नहीं खा सकते थे। तो बेटू कई दिन से बर्गर खाने के लिए कह रही थी, तो फिर हमने इसे बर्गर खिला दिया मेरे लिए। धीरे धीरे ये सारा भर गया। तो काफ़ी अच्छा टाइम तक मेरे बेटू ने एंजॉय किया इस पर। आराम से बैठो। अब ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।